क्वेश्चन में क्या गिवन है देखा जाए। ए स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज स्फीयर is suspended vertically from a thread and oppositely charged rod is brought close to the sphere such that the sphere is in equilibrium displaced from the vertical by an angle 30 degree. Which one of the following best represents the free body diagram for the sphere? ये स्पेयर दिया हुआ है, थ्रेड से लगा हुआ है, थ्रेड से स्पेयर एक लटका हुआ चार्ज स्पेयर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक निगेटिवली रॉड रखा गया है और यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर है। स्ट्रिंग जो है वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये जो है बाल जो है क्या है, इक्विलिब्रियम में है। जब बाल इक्विलिब्रियम में है, हमको ये फाइंड करना है इसमें से कौन सा डायग्राम मतलब फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा FBD इसमें सही है, ABCD में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसको किया जाए भाई, इसको सबसे पहले यहाँ से किया जाए। ये थ्रेड है, लटका थ्रेड है, स्ट्रिंग से मास जो है स्पेयर है, स्पेयर का मास मान लीजिए हम कंसीडर कर लिए हैं और ये चार्ज स्पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव रॉड है तो इसमें अट्रैक्शन लगेगा। इसका अलग से एक ठो डायग्राम बनाया जाए, जैसे यहाँ हमारा एक ठो डायग्राम इसका अलग से बनाया जाए तब सॉल्व होगा। सेम एकदम ऐसे डायग्राम बनाया जाए। ये हमारा स्पेयर है, इसका मास मान लीजिए हम तो mg डाउनवर्ड लगेगा और ये देखिए अट्रैक्शन फोर्स लगेगा F, इस पर ऐसे लगेगा F, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और यहाँ ऐसे T लगेगा। अब देखा जाए इसमें क्या होगा, ये एंगल 30 डिग्री है गिवन है तो इसको थोड़ा सा ये ऐसे बढ़ा दें पीछे की तरफ, ये 30 तो ये भी 30 डिग्री एंगल हो जाएगा और इसको ये ऐसे ऐसे, मतलब एक स्ट्रिंग के पैरेलल ले लें फोर्स और फोर्स जितना बच रहा है मतलब दोनों के अलांग फोर्स ले लें, स्ट्रिंग के अलांग ले लें मतलब स्ट्रिंग के पैरेलल और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जितना फोर्स आ रहा है सब जो है उसका नेट जीरो आना चाहिए तभी तो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो दोनों डायरेक्शन में हम फोर्स को रिजॉल्व कर लें, पैरेलल टू द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। देखिए पैरेलल टू द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग को हम फोर्स को रिजॉल्व कर लें दोनों डायरेक्शन में। ये देखिए हमारा F ऐसे लग रहा है, ये F हॉरिजॉन्टली रहेगा ऐसे 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 F लग रहा है, mg ऐसे 30 डिग्री लग रहा है तो ये देखिए 90 माइनस 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। वैसे इधर देखिए ये 90 माइनस 30 डिग्री एंगल ये हो जाएगा। अब सभी फोर्स को रिजॉल्व कर लिया जाए, mg ऐसे डाउनवर्ड लग ही रहा है, mg ऐसे डाउनवर्ड लगेगा, इसको थोड़ा सा और इसे ले जाएं पीछे की तरफ तो देखा जाए इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेंगे। देखिए mg cos 30 डिग्री इस डायरेक्शन में, mg यहाँ लग रहा है 30 डिग्री है तो इस डायरेक्शन में कितना लग जाएगा mg cos 30 डिग्री एलॉन्ग द स्ट्रिंग ये फोर्स लगेगा। और F देखिए F है कितने डिग्री पर, 90 माइनस 30 डिग्री पर तो इधर कितना लग जाएगा, ये 60 डिग्री बचेगा तो कितना आ जाएगा F cos 60 डिग्री इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में F कितना रहेगा, F cos 30 डिग्री। अब इधर कितना रहेगा भाई, mg 90 माइनस 30 हो जाएगा, 90 माइनस 30 60 तो mg cos 60 डिग्री। अब सभी फोर्स को
बैलेंस कर लिया जाए, बस काम हो गया। सभी फोर्स को बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम बॉल इक्विलिब्रियम पर है तो नेट फोर्स जीरो रहना चाहिए। तो एलॉन्ग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर द स्ट्रिंग जो है पूरा जो फोर्स आना चाहिए जीरो आना चाहिए। मतलब जो ही एक्स एक्सिस में मान लिए हैं, वाई एक्सिस से मान लिए हैं। इक्विलिब्रियम कब होता है जब ये होता है समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। जब नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में और नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाए तो जो क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम होता है, वही यहाँ लगेगा। तो लगा दीजिए एफ कास 30 एम जी कास 60 एम जी कास 60 इज इक्वल टू एफ कास 30 डिग्री। ये फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, ठीक, तभी ना बैलेंस रहेगा। तो काट दीजिए एम जी कास 60 की वैल्यू 1/2 एफ कास 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एम जी कितना आ गया √3 एफ के बराबर आ गया, हमारा एक ठो हो गया। दूसरा कहाँ से आएगा, इससे टी से आएगा, जो टी के अलांग है, टी के अलांग दो स्ट्रिंग के अलांग जो फोर्स लग रहा है यही ना, टी इज इक्वल टू एम जी कास 30 प्लस एफ कास 60, यहाँ से आ जाएगा। ये कौन सा फोर्स है, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। एलॉन्ग द स्ट्रिंग ले लें, एलॉन्ग द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम जी कास 30 डिग्री प्लस एफ कास 60 डिग्री, एफ कास 60 डिग्री। सबका वैल्यू पुट किया जाए आंसर आ जाएगा। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, एम जी कास 30 की वैल्यू √3/2 प्लस एफ कास 60 की वैल्यू f/2, ठीक। टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, एम जी √3/2, एम जी की जगह कितना रख दें √3f, एम जी √3/2 प्लस f/2। टी इज इक्वल टू एम जी कितना है √3f है, √3f इंटू √3/2 प्लस f/2 पूरा कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से हमारा आ जाएगा √3f और √3 कितना हो जाएगा 3f/2 प्लस f/2 आ जाएगा पूरा 4f/2 आ जाएगा 2f है आ गया। और एम जी कितना है √3f है और टी कितना आ गया 2f आ गया। अब कंपेयर कर लें, कंपेयर कर लिया जाए भाई। अब यानी एम जी ग्रेटर देन एफ है और टी ग्रेटर देन भी, ये दोनों एफ है। टी ग्रेटर देन भी एफ है, एम जी ग्रेटर देन एफ है। टी जो है एम जी से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ देखिए एम जी इक्वल टू √3f है और टी इक्वल टू 2f है। तो यानी सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा टी, सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा टी टेंशन। टी फिर क्या हो जाएगा एम जी कितना आया था भाई, एम जी आया था हमारा √3f, एम जी √3f आया है और टी इक्वल टू 2f है। तो टी सबसे ज़्यादा हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा एम जी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए ए नहीं होगा, ए नहीं, एफ बी डी कौन सबसे, ए एम जी है, एम जी ऐसे डाउनवर्ड लगेगा ना, ए टेंशन है और ए एफ है। तो हमारा ए डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, डी इज करेक्ट ऑप्शन,
D is a correct option D.